आज हम बात करेंगे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से गुज़श्ता रात गए जो है वो बड़े पैमाने पर अकाट छाट किया गया है और ये अकाट छाट न सिर्फ एपीआर हेडक्वार्टर में बल्कि फील्ड फॉर्मेशन में भी मुसलसल जारी है। कल जो है वो 3 मेंबरान समेत ग्रेड 20 और 21 के कोई 20 अफसरान तब्दील किए गए थे और आज जो है वो पाकिस्तान कस्टम सर्विस से ताल्लुक रखने वाले ग्रेड 19 से और 20 के जो है वो मजीद 35 अफसरान जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं। ये तब्दीली जो है किस तनाजर में हुई है इस पे एक तो हम आपसे बातचीत करेंगे और आगे क्या होने जा रहा है ये हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये तबादले क्यों हुए हैं और इसकी क्या वजूहात हैं। इसकी अगर वजूहात में जाए तो पहली वजह जो हमें नजर आती है वो ये है कि हमने जो रवां माली साल के पहले 4 माह थे उसमें जो टैक्स के जो अहदाफ थे वो हम हासिल नहीं कर पाए और न सिर्फ 4 माह के अहदाफ हासिल नहीं कर पाए बल्कि जो अक्टूबर का था उसमें भी हमें 111 अरब रुपए के रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आया और जिसकी बुनियाद पर जो है वो चेयरमैन एफबीआर जो है राशिद महमूद लंगड़ियाल उन्होंने जो है ये तबादलों का सिलसिला शुरू किया है और उससे ऐसा मालूम होता है कि चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अब जो है वो अपनी टीम बनाना शुरू कर दी है। उसमें जो कोर मेंबरान थे यानी कि जो मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन होता है वो उन्होंने चेंज किया है और उनकी जगह पे मीर बादशाह खान वजीर को तब्दील करके उनकी जगह पे जो मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी थे हामिद अतीक सरवर उनको जो है वो नया मेंबर जो है वो इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन लगाया गया है। हामिद अतीक सरवर के बारे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक इंतहाई काबिल अफसर हैं। वो इससे पहले भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अहम ओहदों पर जो है वो रह चुके हैं। मेंबर पॉलिसी पहले भी वो रह चुके हैं और उन्होंने पॉलिसी में बहुत सारे जो है इकदाम उठाए हैं। बजट मेकिंग में उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस था। वो एक कॉम्पिटेंट अफसर के तौर पे हैं और तवक्को ये की जा रही है कि सेल्स टैक्स में जो है वो उनके आने के बाद जो है वो काफी तब्दीलियां आएंगी और उसमें जो है वो एक तो टैक्स नेट पड़ेगा और एडिशनल रेवेन्यू भी आएगा। और दूसरी साइड पे जो है वो कस्टम साइड पे भी एपीआर की तरफ से बड़े पैमाने पे जो तबादले जो है वो किए गए हैं और अहम जो कलेक्ट्रेट थे अहम जो डायरेक्टरेट थे वहां पे कॉम्पिटेंट अफसरान को जो है वो लाया गया। इसी तरह जो मुनीर वानी जो थे जो रावलपिंडी में इस वक्त जो है वो तैनात थे उनको कराची में इन्फोर्समेंट कलेक्टर के तौर पे जो है वो अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह कराची में एलटीओ के अफसर थे साजिदुल्लाह सिद्दीकी जिन्होंने जो है वो सितंबर का टारगेट हासिल करने में और अक्टूबर में जो है वो रेवेन्यू का जो शॉर्टफॉल है उसको मिनिमाइज करने में रोल प्ले किया था। उनको भी जो है वो अब बड़ी जिम्मेदारी दी कि उनको भी एफबीआर हेडक्वार्टर में जो है वो तैनात कर दिया गया है। इसी तरह जुनैद अहमद मेमन है। इसी तरह बाकी 8 से 10 अफसरान की ये लिस्ट है जिनको हम ये जानते हैं जिनको जो है वो तब्दील करके जो है वो अहम ओहदे दिए गए। जो मीर बादशाह खान वजीर थे जो मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन उनको जो है वो मेंबर लीगल इनलैंड रेवेन्यू जो है वो लगा दिया गया है और इसी तरह बाकी जो चीफ कमिश्नर्स हैं अहम वो भी जो है वो तब्दील किए गए हैं। और इन तबादलों से जुड़ी हुई आज एक खबर ये भी आई है कि चूंकि रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आया था हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने आईएमएफ के साथ ये तय किया था कि जो रैशनल्स हमने रखे हैं बजट टारगेट के लिए अगर उन रैशनल्स के मुताबिक जो है हमारी ग्रोथ नहीं होती और शॉर्टफॉल आता है तो फिर एडिशनल जो है वो मुहैया दिए जाएंगे। हमारे एफबीआर के सीनियर हुकाम से ये बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि जो अक्टूबर में जो शॉर्टफॉल आया उसके बाद आईएमएफ के साथ वर्चुअल जो है मुलाकात हुई है। उस वर्चुअल मुलाकात में रवां माली साल के जो 4 माह के दौरान टैक्स वसूलियां हुई हैं और जो टैक्स रिटर्न जो हमें वसूल हुई हैं उस पर जो तफसीली तबादला ख्याल हुआ है उसमें जो है वो एफबीआर हुकाम की तरफ से जो है वो दरखास्त की गई थी आईएमएफ से कि आप जो है वो टारगेट को रिवाइज करें डाउनवर्ड रिवाइज करके इसमें कमी लाई जाए क्योंकि कुछ इकदाम ऐसे हैं कुछ जो हालात ऐसे बने इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी उस तनाजर में ये टारगेट जो है वो एम्बिशियस था तो इसको थोड़ा कम किया जाए। लेकिन एफबीआर की इस दरखास्त को जो है वो आईएमएफ ने कबूल नहीं किया और उसको मुस्तरद कर दिया गया और आईएमएफ की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि एडिशनल रेवेन्यू के लिए जो इकदाम उठाए जाएं और एफबीआर हुकाम का ये कहना है कि अब हम रिव्यू करेंगे और जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड जो शॉर्टफॉल है उसको भी मद्देनजर रखते हुए फिर हम एडिशनल रेवेन्यू के मैयत जो है वो प्रपोज करेंगे। तो ये की जा रही है कि 4 से 450 अरब रुपए का कोई मिनी बजट आ सकता है और अगर ये बजट आता है तो इसके भी डेफिनेटली अवाम पे जो है वो मनफी असरात होंगे और इसके इकोनॉमी पे भी असरात होंगे। तो आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के लिए ये एफबीआर के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इन्फोर्समेंट मेजर और जो रेवेन्यू हमारा स्टकअप हुआ है लीगल इश्यूज की वजह से वहां से एडिशनल रेवेन्यू को रिकवर करके कितना जो है वो मिनिमाइज कर सकती है कि अवाम पे ज्यादा बोझ ना डाला जा सके।